हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं एवरेज क्लास नंबर 8। एवरेज अर्थात औसत। तो आज कौन सी क्लास होगी मेरे भाई? क्लास नंबर 8 होगी। क्लास 7 तक मैंने पढ़ा दिया हूँ। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ सीरीज में। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जहां ना समझ में आए आप हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम कोचिंग पे आप कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि भविष्य में मार्च अप्रैल मई जून में जो एग्जाम आए हुए हैं, जो वैकेंसियां निकली हुई हैं, इनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सब आपका लगे हुए हैं। इसलिए बच्चों आप लोग मेहनत करके हमारे कोचिंग वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सब आपको पैकेज दिया जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जितना जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप हम एनर्जी ठोकर के आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को एक कमेंट पे ये समझ लो कि हम इतना हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि 2 क्वेश्चन और पढ़ा दें। अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड के जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलो क्लास नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज में अभी तक आप लोग 2 मेथड यूज करते आए हो, जनरल मेथड और डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड जहां यूज करते हैं जहां अंक यानी सीरीज सरलतम रूप में दिया हो, वहां पे डेविएशन एक नहीं तो 1000, 1200, 1300, 5000 दिया हो, आप उसमें डेविएशन मेथड लगा करके प्लस माइनस में आप गड़बड़ कर दो। ऐसा नहीं, जहां सिंपल सिंपल स्टेप दिए हो वहां पे आप डेविएशन मेथड लगाओ, नहीं तो आप जनरल मेथड से ही आप लगाओ। ठीक है, जिससे आप सवाल में अटको ना, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा एग्जाम में, और आप उस टाइम की वजह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा, आप बना नहीं पाओगे, टाइम हो जाता है। तो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। टी, यू और भी की औसत ऊंचाई 187 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि टी और भी की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा यू और भी की औसत ऊंचाई कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो दिया है। तो यू की ऊंचाई कितनी होगी? यह क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे दोस्त, डीडीए जेएसए 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। देखो मेरे भाई, हम इसमें जनरल मेथड लगा रहे हैं। यू टी यू भी, टी यू भी की औसत ऊंचाई कितना दिया है मेरे भाई? 187। ये औसत ऊंचाई दिया है, तो आप इसका योग क्या होगा? योग आप निकालो, तो योग क्या होता है मेरे भाई? 187 में हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 सते 21, 3 और 24, 2 26, 3 एक 3 2 5, हमारा 561। लेकिन बहुत नालायकों को ये नहीं समझ में आया होगा कि 3 कहां से आया। भाई औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होती है। कुल योग बटे कुल संख्या, एवरेज बराबर। तो एवरेज कितना दिया है मेरे भाई? एवरेज दिया है 187 बराबर कुल योग। कुल योग कितना दिया है टी प्लस यू प्लस भी बटे संख्या कितना दिया है? 1 2 3। अब जब इसको तिर्यक गुणा करोगे तो टी प्लस यू प्लस भी बराबर क्या हो जाएगा? 187। 3 से गुणा करोगे तभी तो आएगा 561। तो बच्चों मैंने इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिया 187 गुणे 3। तो एक घबराना नहीं, मैंने इसको सूत्र से ही 561 लाया हूं। अब सेम प्रोसेस अन्य वाले में लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यदि टी और यू की औसत तो बच्चों टी प्लस यू की कितना दिया है मेरे भाई? 155। इसका योग क्या होगा? 2 होगा। 2 कहां से मिला? 1 और 2 संख्या है, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 1 2 1 310 आ गया। अब तीसरा देखो आगे क्या है। यू और भी की औसत ऊंचाई, u प्लस भी की औसत ऊंचाई कितना दिया है मेरे दोस्त?
154। इसमें किसने गुणा करेंगे योग करने के लिए? 2 से। तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 एकनम 2 1 3। इस तरह से आ गया हमारा। 3 औसत दिए तो 3 का आ गया। अब क्या पूछ रहा है मेरे भाई? पूछ रहा है u की ऊंचाई कितनी होगी, u की ऊंचाई कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है। तो देखो तो जोड़ो, कितना है? 2t। ठीक है, u u u u। एक मिनट आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको क्या करना है? जोड़ो। अब u प्लस बी बराबर 300 दिया है, 310, 2 चौक 8, 308। अभी तो आप लोग गड़बड़ कर दिए। क्या निकालना है मेरे भाई? निकालना है u की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मेरे भाई देखो, u प्लस भी का मान कितना दिया है? 308। यहाँ पे क्या है इसके जगह पे? अगर हम u प्लस भी बराबर 308 यहाँ पे रख दे तो हमें t का मान मालूम हो जाइए कि नहीं? हो जाएगा ना। तो t प्लस इसके जगह क्या रख दें? 308 बराबर कितना दिया है मान निकल के? 561 के। अब अंक को पक्षांतर कर लो तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? a इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 561 माइनस 308। अब घटा दो तो t बराबर 11 में 60 गए 3। ठीक है, इधर 5 और 5 में 3 गए 2। t का मान कितना आ गया? 253 आ गया। जब t का मान 253 आ गया तो हमें u को मान निकालना है। तो अब इसमें देखो, t प्लस u बराबर कितना दिया है? 310 के। तो t का मान कितना निकाल दें भाई? t का मान कितना रखें? 253 प्लस u बराबर 310 के। तो u बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 310 माइनस 253। तो u बराबर हो जाएगा 10 में 3 गए 7, 10 में 5 गए 5। ठीक है, यही हमारा u का मान आ गया। तो बच्चों हमारा u को मान क्या निकल के आया मेरे भाई? 57। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। यह बताओ, यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे भाई, ईमानदारी से बताए मेरे भाई, एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? u बराबर 57। मैंने जनरल मेथड से मैंने सॉल्व किया। t प्लस यू प्लस भी 561, t प्लस यू बराबर 310, u प्लस भी बराबर 308। ठीक है, अब हम यहाँ से कंसीडर किया u प्लस भी का मान कितना दिया है? 308। हम यहाँ पे 308 रख दिए, हमें t का मान मालूम हो गया कितना? 253। हमें u को मान निकालना है। तो u का फंक्शन कहाँ पे है? a है। अगर हम t का मान 253 रख दिए प्लस u बराबर कितना दिया? 310 के, कंसीडर कर दिए और पक्षांतर कर दिए, हमारा u का मान आ गया 57, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो आप थंब जरूर भेज दीजिएगा। चले आगे, चल देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चाहे आप डेविएशन मेथड से जाओ और चाहे आप जनरल मेथड से जाओ, क्वेश्चन आंसर आना वही है। देखो हम सिंपल वाले मेथड से जा रहे हैं, जनरल मेथड से जो सरल पड़े आपको। यदि राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, क्या है? राम, रमन, रोहन की औसत आयु कितना दिया है मेरे भाई? 23 वर्ष। तो योग क्या हो जाएगा? 23 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, यदि राम और रोहन की औसत आयु, राम और रमन, रोहन की कितना औसत आयु दिया है? 27। तो योग क्या हो जाएगा मेरे भाई? 27 गुणे 2, 27 दूना 54। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करो, वो तो बात की बात है। अब देखो मेरे भाई,
अगर हम रमन और रोहन यहाँ पे मान हम रख दें क्या 54, हमारा किसका मान आ जाएगा, राम की आ जाएगी। राम की आयु आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि रामन और रोहन की आयु कितना निकाल रहे हो औसत 54, तो यही वाला मान 54 इसकी जगह पर रख देते हैं। तो राम प्लस यहाँ पे क्या रख दें मेरे भाई 54 बराबर कितना है 69 की। अब पक्षांतर कर लो, अंक को एक तरफ कर लो, तो राम बराबर क्या आ जाएगा 69 माइनस 54, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 5 गए 1, ये हमारा राम हो गया। कितना आ गया 15 वर्ष। नहीं, लेकिन अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमारा राम का 15 वर्ष आ गया, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर बढ़ा दिया। कहां बढ़ाया 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले। ये तो वर्तमान उम्र है, ये तो अब की है, इसके 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी। क्या करेंगे मेरे भाई 5 में 5, 15 में 5 घटाएंगे 10 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले जो राम की आयु होगी वो 10 वर्ष होगी। अब यहीं पे क्वेश्चन एग्जामिनर जोड़ देता 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो यहाँ पे क्या कर देते 15 प्लस 5 कर देते, यानी धन जुड़ जाता, तो हमारा कितना आंसर आ जाता 20 आ जाता। लेकिन 5 वर्ष पहले पूछा है, हमने क्या कर दिया हूँ 5 घटा दिया हूँ। तो बच्चों यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 के लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ था। समझ पाए कि नहीं मेरे भाई, तो समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को जितना से जितना आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दीजिएगा जितना जितना हो सके। आप लोगों को एक शेयर से मुझे कितना एनर्जी मिलती है आप समझ नहीं सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्त, ध्यान से देखना, आप लोग सीरियस हो करके देखा करोगे मेरे भाई, नहीं तो आप भूल जाओगे एग्जाम में क्या आया क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ए बी सी और डी की औसत आयु 56 kg है। कितना है मेरे भाई, ए बी सी डी की औसत आयु कितना दिया है 56। अब योग क्या होगा 4 से गुणा होगा। 4 कहां पाए 1 2 3 4, 4 संख्या दिया है, ये डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, और अगर ए बी और सी का औसत भार 52 kg है, ए बी प्लस सी का औसत भार कितना है 52, तो योग क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे 1 2 3, 3 से गुणा कर दो मेरे दोस्त, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, दूसरा औसत आ गया। ठीक है, और सी और डी का औसत भार कितना है 48, उसके आगे सवाल में क्या कह रहा है सी और डी का, सी प्लस डी का क्या है मेरे भाई भार 48 है, इसमें किससे गुणा करोगे योग बनाने के लिए 2 से, 48 दूना 96। इस तरह अब आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है सी का भार ज्ञात करो, यानी वो सी का मान पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, अब देखो मेरे दोस्त, अगर हम सी और डी अगर यहाँ पे हम क्या रख दें 96 रख दें, तो हमें ए प्लस बी का मान मालूम हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखना, तो ए प्लस बी प्लस इसके जगह क्या रख दें हम 96, क्योंकि सी प्लस डी का मान कितना है 96 बराबर ए किसके है 224 के। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, संख्या इस तरफ चला जाएगी तो पक्षांतर हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो 224 में 96 घटाओगे, 14 में 6 गए 8, 11 में 5 गए 6, इधर कितना बचा 168, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया 168। अब देखो जब a प्लस बी का मान आ गया 168, हमें c का मान चाहिए ना। तो अब देखो दिख रहा है बच्चों इन तीनों समीकरण में अगर a प्लस बी का मान कितना आ गया 168, तो यहाँ क्या लिख दें हम 168 प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है इसका मान 156 के। यही तो दिया है,
यही तो दिया है। अब देखो सी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 156 ऋण 168। सी बराबर 8 में 6 गए 2, 6 में 5 गए 1। सी का भार कहाँ पे गलत हो गया भाई, अड़सठ आ गया। ये कितना 168 है तो है ना, 168 है। ए प्लस बी तो 156 में 168 घट जाए कितना आएगा, 8 में 6 गए 2 और 16 में 5 गए 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया 100। अब देखें हम, अगर हम डिविएशन मेथड से लगाते हैं, किस मेथड से, डिविएशन मेथड से, 1 मिनट 56 गुणे 4, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 2 22, ठीक है। तो कह रहा है ए बी सी का औसत भार 52, ए प्लस बी 52 है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। सी और डी का औसत भार 48 है, सी प्लस डी 48 दूना 96, तो ठीक है। सी प्लस डी का मान कितना है, हमने जब सी प्लस डी का मान निकाला 96, हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 96 बराबर कितना आ गया 224 के, ए प्लस बी बराबर 224 ऋण 96, 16 14 में 6 गए 8, 11 गए 11 में 9 गए 2, यही गलत हुआ है मेरे भाई, 128 आएगा। ये कितना है मेरे भाई 128, तो 16 में से 8 गए 8, इधर हो गया 4 में 2 गए 2, तो जो हमारा सी का मान कितना आ गया मेरे भाई 28। तो बच्चों सी का मान हमारा आ गया 28, ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे हम आपको बताना चाहें, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा भी गलती हुई तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करवा दिए थे, तो आप लोग कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से ध्यान से करिएगा, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में गलत न होने पाए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, मेरे भाई पढ़ लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन संख्याएं हैं, ए बी सी का औसत सी से 2 अधिक है। तो सबसे पहले बच्चों आप 3 संख्या लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ध्यान से समझना, यही समझ कंसीडर कर रहा हूं। 3 संख्याएं ए बी सी का औसत सी से 2 अधिक है, सी से 2 अधिक है, ठीक है। ए और बी का औसत 48 है, ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का मान क्या होगा। चलो लगाओ, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैसे लगाओगे बताओ आप लोग, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तीन संख्याएं ए बी सी का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात करो। आप, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क करके आइएगा तब बताइएगा, हैं, आप लोग होम करके आइएगा। यस डब्ल्यू मैं बता रहा हूँ, इसको मैं कल के लिए दे रहा हूँ, आप इसको कल लगा के आइएगा तब आप मिलिएगा। आप खूब मौज मस्ती कर रहे हो तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितने कितने लोग जो बाहुबली टाइप के हैं वो लगा पाते हैं। चलो हम आते हैं अगले प्रश्न पे मेरे भाई। देखो अब ध्यान से देखना, है 3D माइनस
3d माइनस 2, ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है, ठीक है। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है तो 3d माइनस 2 डी प्लस 5 का औसत भार ज्ञात करो। ये कैसे लगेगा मेरे दोस्त, यह कैसे लगेगा, चलो ध्यान से समझो। ए बी और सी का औसत डी है, ए बी और सी का औसत डी है। संख्या क्या है मेरे भाई, ए बी प्लस सी का औसत डी है, ठीक है। औसत क्या है, डी है। औसत डी से 8 कम है, 8 कम है तो क्या करोगे, घटा दोगे। कह रहा है भाई ध्यान से, ए बी सी का औसत डी, ए बी सी का औसत डी 8 कम है तो 8 उसमें घटा दिया, ठीक है। अब इनका योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3d और ए माइनस 8 रहेगा ही, ए माइनस 8 रहेगा ही। सही है गलत है, गलत है। 3 से इसमें भी गुणा होगा, 3 से इसमें भी गुणा होगा मेरे दोस्त, ये ध्यान देखना। 3d 3 8 24। भाई क्या किया है, ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत डी है वो 8 कम है, 8 मैंने घटा दिया। अब इनका योग जब निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 से इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भी गुणा करोगे, 3d माइनस 24, ठीक है। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है, फिर क्या कह रहा है आगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना दिया है मेरे भाई, 42 दिया है, यही तो दिया है। तो इनका योग क्या होगा, 42 गुणे 1 2 3 4, 4 से गुणा करोगे, ये 4 कहाँ पाए, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे टोटल संख्या, यही तो होता है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, 42 में 4 से, जैसे मैं पिछले वाले सवाल में करता आया हूं, तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168। पूछ क्या रहा है मेरे भाई, 3d माइनस 2 डी प्लस 5 का औसत क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो यही पूछ रहा है ना। अब सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है मेरे भाई, 3d माइनस 24 आया कि नहीं। हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का मान क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो 3d माइनस 24 बराबर और प्लस डी इक्वल टू कितना है, 168। यहाँ पे हर एक बंदों को समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, पहले ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 3d माइनस 24, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर निकाला हूँ 168 के, तो हम इसके जगह पे a वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं, तभी तो हमें d का मान मालूम होगा। अब देखो 3d में प्लस 1d कितना हो जाएगा, 4d बराबर 168, a माइनस 24 जब इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 होगा। तो 4d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 4 12, 6 2 8 1 9 1। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 192 बराबर बटे 4, तो 4 चौक 16, 9 में 6 गए 4 8 32। तो डी का मान कितना निकल के आया मेरे भाई, 48 आया। डी का मान कितना आ गया, 48। अब क्या पूछ रहा है, 3d माइनस 2 और d प्लस 5 का औसत मान क्या होगा, का औसत मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 3 d का मान कितना निकाल रहे हो भाई, 48 माइनस 2 प्लस d का मान कितना है मेरे भाई, 48 प्लस 5, यानी जहां जहां d है वहां पे 48 हम रख देंगे। अब सॉल्व करो, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14 माइनस 2 प्लस 48 8 5 13 4 1 5। अब इसको जब जोड़ोगे
144 में 2 घट जाएगा, 142 आएगा, 142 प्लस 53। अब जोड़ो, 3 2 5, 5 4 9, 195। अब मेरे भाई 195 तो आ गया, लेकिन इसका क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल योग तो 195 है और संख्या कितनी है, 1 है 2 है, तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10। तो जो हमारा आंसर निकल के आया मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो 97.5 निकल के आया। यही हमारा किसका आंसर है, 3D-2 और D+5 का औसत स्कोर। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे निकाला हूं। आप लोग तो ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो आसान तरीके से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे प्रश्न पे चले हम, चलो। देखो भाई, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 8 संख्याओं का औसत 19 है, ठीक है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यह मेरे दोस्त आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। तो उससे पहले देखो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 19 दिया है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है। पांच संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब बताओ ये कैसे लगेगी, बताओ, आप लोग बताओ कैसे लगेगी। आप लोग बताओ, बताओ, आप लोग बताओ कैसे लगेगी। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, 5 संख्याओं का औसत, यानी 5 का औसत कितना दिया है मेरे भाई, 20 है, ठीक है। तो 8 संख्याएं पूछा है, तो उसमें से 5 के दे दिया है 20, तो कितना बचा, 3 बचा, और 3 का नहीं मालूम है। और टोटल एवरेज कितना दिया है इनका, 5 और 3 का 19। ये समझ पाएगा नहीं स्ट्रक्चर मेरे भाई, 5 और 3 का एवरेज दिया है 19, उसी 8 संख्याओं में से 5 के दे दिया है 20, लेकिन तीसरा का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम डेविएशन मेथड से जा रहे हैं, इसका नहीं मालूम है, ठीक है। तो बच्चों 20 में 19 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, डेविएशन मेथड में हमारा 19 दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 20 में 19 घट जाएगा, कितना जाएगा, +1 आ जाएगा। यक्स का नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। यक्स का नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, यही तो होता है, समझ पाए कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, अब इससे गुणा करते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब कितना आया, 19 5, अब देखो 1 पंचे 5, ये आ गया। तो हमारा क्या मान मिला यहाँ पे, यक्स का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो टोटल योग बटे टोटल संख्या कितना नीचे दिया है, 3, तो क्या आ गया मेरे भाई, 5 बटे 3, 5 बटे 3, ठीक है। अब क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। 19 - 5 बटे 3,
घटाओ, 3 आ गया, 19 तिरिक 57 माइनस 5, 7 में से 5 गए 2, इधर कितना बचा 5/3। कई बार जाएगा मेरे भाई, 3 एकनम 3, 3 सते 21, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9। हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई 17.33। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से देखना, जनरल मेथड यूज कर लें। चलो, 8 संख्याओं का औसत 19 है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो योग क्या हो जाएगा 19 गुणे 8, 9 8 72, 9 1 9, 9 7 16। ठीक है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग क्या हो जाएगा 20 गुणे 5, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 3 संख्याओं का मेरे भाई 162 में आप 100 घटा दो, कितना आ जाएगा 62। अब बचे 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, तो 62 8 9 72, 8 9 8 7, 8 9 72, 152 भाई, 152 में, हाँ 152 में 100 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 5/3, यही तो आएगा। अब भाग दो, 52 को हम 3 से भाग देंगे, 3 एकनम 3, 5 में 3 गए 2, 3 सते 21, 3 में 2 गए 1, दशमलव लगाओ, 3 तिरिक 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई 17.33। तो चाहे आप जनरल मेथड से लगा दो या चाहे आप डेविएशन मेथड से लगा दो, आना वही आंसर है। जनरल मेथड आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। बताओ कैसे, 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो योग क्या हो जाएगा बच्चों 19 गुणे 8, 152 आ गया। ठीक है, फिर दिया है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यानी 5 बराबर 20 के, तो इनका योग क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। तो 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो 152 में 100 घटा करके इनका एवरेज संख्या 3 है, 3 से भाग दे दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया 17.33। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये तो मैं लगवा ही चुका हूं, आप इसको लगा लोगे कि नहीं, नहीं लगा पाओगे ना। देखो मैं फिर बता देता हूं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है मेरे भाई 8 संख्याओं का औसत दिया है 20, तो योग क्या हो जाएगा इनका 20 गुणे 8, 8 दूना 16, 160 हो गया कि नहीं। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 बराबर 15 पचे 75। ठीक है, तो कह रहा है शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, शेष 3 संख्याओं का। क्या करोगे 160 में 75 घटा दोगे, 160 में 75 घटा करके नीटेड टोटल योग बटे टोटल संख्या, टोटल संख्या कितना है 3, 160 में 75 घटाओगे, 10 में 5 गए 5, इधर होगा 15 में 7 गए 8 बटे 3, 3 एकनम 3, कितना बचा भाई 3 दूना 6, 3 8 24। जब हमारा 28 आ गया तो मिला लो ऑप्शन में, 28 है तो इसके आगे 0.33 लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया मेरे दोस्त 28.33। तो जनरल मेथड आसान है कि नहीं, आप डेविएशन में मत जाओ, इसमें डेविएशन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आप सिंपल से जनरल मेथड से आप आसानी से हल हो जाएगा।
देखो जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में डेविएशन मेथड लगाओ, जो आपको सरलता से क्वेश्चन हल हो जाए वही आप मेथड यूज करो। ये तो मैं जानने के लिए आपको बता दूं कि ये भी जानते रहो कि डेविएशन मेथड कैसे होता, कैसे लगता है और जनरल मेथड कैसे होता। ठीक है, हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो 20 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है, उनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जनरल मेथड यूज करो, बस कोई दिक्कत नहीं। 20 संख्याओं का कितना दिया है औसत मेरे भाई? 15 दिया है, तो योग क्या हो जाएगा? सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, 15 गुणे 20, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, कह रहे उनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 12 गुणे 5, 12 पंचे 60। तो कह रहा है शेष, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। शेष संख्याओं का, तो शेष का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 20 में 5 घट जाएगा तो 15 बचेगा, यानी 15 का ज्ञात करना है। तो 300 माइनस 60 बटे कितना संख्या भाग देना है? 15 संख्या है, कि शेष मतलब 15 संख्या भाग देना है। तो 300 में 60 घटा दो, 0, 10 में 6 गए 4, और इधर बचा 2, और नीचे 15 से भाग दोगे तो 15 एकम 15, 14 में 5 गए 9, 15 छक्का 90। हमारा आंसर निकल के क्या आया मेरे भाई? 16। यही आंसर बी इज राइट आंसर। तो बच्चों इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। बच्चों ये वाला आप लगा के आइएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग भी एक बार प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलो। और ए वाला भी क्वेश्चन, ए वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आप इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग लगा के आइएगा। जहां ना समझ में आए मैं इसको कल जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, बस इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा। अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।